थैंक यू सो मच। और इस बिजनेस के बारे में देखिए यही बोलना चाहती हूँ कि ये बिजनेस जो है वो फुल लाइफ का जो है ना वो फुल पैकेज है। लोग जाते हैं ना, जब जॉब पे जाते हैं तो पैकेज बोलते हैं, कितना पैकेज है, तो आपको लाइफ का कितना फुल पैकेज चाहिए वो देखिए यहाँ हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इतनी साल की जर्नी है, क्या क्या मिला जो प्लान में नहीं भी दिखाया गया था, वो चीजें हमने इस बिजनेस में हमें मिली। जो प्लान में आप लोगों को दिखाया गया, सिक्योरिटी, पैसा, मनी, टाइम, वो तो कुछ नहीं है, वो तो ये चीज है। लेकिन ऐसी ऐसी चीजें लाइफ में हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया जो कि हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इस बिजनेस में नहीं होते। सबसे बड़ा एग्जांपल कोविड में देख सकते हैं कि कोविड में हमारा बिजनेस रन किया, तो हम लोग नहीं जानते थे कि ऐसा एक समय आएगा जहाँ पे सारा बिजनेस ठप हो जाएगा, लेकिन एमवे हम लोग का चलेगा, वहां से पैसा आएगा। तो बहुत फुल ऑफ एवरीथिंग है, सब चीज है। और ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जो ड्रीमर है। अगर आपके पास ड्रीम है, अगर आपने बचपन में, कॉलेज टाइम, कभी भी कोई ड्रीम देखा था और वो अधूरा रह गया और अंदर आपके अंदर दबा हुआ है, तो उस ड्रीम को निकालिए, इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए। ओके। और आपको देखिए, आपको थोड़ा स्ट्रगल, आपका जो ड्रीम है ना वो आपके स्ट्रगल से बड़ा होना चाहिए। ओके। आपका जो ड्रीम है वो आपके फियर से बड़ा होना चाहिए, आपका जो ड्रीम है वो इनसिक्योरिटी से बड़ा होना चाहिए। जब हमारे बच्चे बोर्ड एग्जाम देते हैं, ओके, मेरी भी बड़ी वाली बेटी बड़ी हो रही है, ठीक है, बोर्ड्स की तरफ जा रही है, तो हम लोग उसका हर कोई पेरेंट्स करते होंगे, उसकी काउंसलिंग करते हैं कि मेहनत करो, आने वाले 4 साल 5 साल जम के मेहनत करो, यही 5 साल है। मुझे लगता है ये काउंसलिंग हर वो इंसान की होनी चाहिए जो लाइफ में डिसीजन लेता है कुछ करने का, अपनी लाइफ को चेंज करने का, कि या तो 5 साल या तो 50 साल, या तो हम 5 साल किसी भी फील्ड में जम के मेहनत कर ले तो आने वाली 50 साल बहुत अच्छा होगा, या तो फिर हमेशा वैसे ही रहते रहेंगे। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि आप अपने ड्रीम को अपने फियर से, अपने इनसिक्योरिटीज से मोर पावरफुल बनाइए। और बस एक डिसीजन लेना होगा, डिसीजन बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। आप जिस भी लेवल पे हैं, ओके, डजेंट मैटर कि आपने कब ज्वाइन किया, कितने पुराने हैं, लेकिन आप जहां पर भी हैं आपको एक डिसीजन लेना होगा कि आने वाले समय में आप अपने आप को कहाँ देखने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। ओके। और देखिए, लोग रिस्क लेने से डरते हैं। एक बात बताइए, हम लोग यहाँ पे बिजनेसमैन है, इंटरप्रेन्योर है, आप बाहर जाइए, बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, छोटा किसी किन्हीं का छोटा दुकान है, कोई बाहर ठेले पे एक छोटा सा बिजनेस खोले हुआ है, कोई बड़ा सा शोरूम लिए हुआ है। आपको पता है वो कितना रिस्क लेते हैं लाइफ में। मैं कुछ दुकान से गई, कुछ दुकानदार से गई, उनसे उनका रेंट सिर्फ पूछा, रिस्क जानने के लिए कितना रिस्क कवर करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, एक बाटा का शोरूम है यहाँ पर पटना में, ठीक है, सेकंड फ्लोर तक है, बड़ा है थोड़ा। उन्होंने मुझे बोला 4 लाख रुपया महीना रेंट देते हैं। तो मैंने बोला आप इतना कमा लेते हो जूता बेच के, 4 लाख रुपया रेंट, ठीक है। फिर आप देखिए, ये एक नॉर्मल क्लास हुआ। फिर एक मैं इंस्टीट्यूट से पूछे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था, वहां पे बात हो रही थी, तो रेंट का पता चला वो लोग 40 लाख, कोई 45 लाख रेंट देते हैं। अब सोचिए लोग कितना रिस्क लेके बिजनेस कर रहे हैं बाहर में, और वहां पे उनको कोई ये भी नहीं है। और हमारा जो एमवे बिजनेस है, कोई रिस्क नहीं है यहाँ पर, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। खुद का प्रोडक्ट इतना वर्ल्ड क्लास का अच्छा प्रोडक्ट हमारे घर आता है, इंडिया के हर जिला, हर गांव, हर जगह पहुंचता है। तब भी हम लोग डरते हैं इस बिजनेस को करने में, तब भी इतना सोचते रहते हैं कि इस बिजनेस को कैसे करेंगे, नहीं होगा, पता नहीं क्या लूट जाएगा। आज तक मैंने तो नहीं देखा अपने टीम में किसी का कुछ छिन गया, लेकिन लोग पता नहीं क्यों इतना सोचते हैं इस बिजनेस को करने के लिए। तो वो डिसीजन लीजिए, वो फियर को निकालिए, और याद कीजिए कि फिर वही वाली काउंसलिंग याद रखिए कि जो अपने बच्चों की हम करते हैं बोर्ड एग्जाम में, कि 5 साल या 45 या 50 साल, वो काउंसलिंग खुद की कीजिए। बस ये एक अच्छे माइंड सेट का बिजनेस है, और आपको लाइफ, चॉइस ऑफ लाइफ बनानी होगी कि आपको लाइफ कैसा होना चाहिए। देखिए, खाना बनाना एक चॉइस होना चाहिए, मजबूरी नहीं होनी चाहिए। ओके। आपको गाड़ी चलाना चॉइस होना चाहिए, शौक होना चाहिए, मजबूरी नहीं होना चाहिए कि पसंद नहीं है फिर भी चला रहे हैं, इतनी भीड़ में चला रहे हैं, एस्केलेटर दाब रहे हैं। आपके मतलब चॉइस होना चाहिए, मन है तो ड्राइवर रख ले, मन है तो कुक रख ले। ओके। टिफिन बनाना चॉइस होनी चाहिए, मजबूरी नहीं होनी चाहिए कि जिंदगी भर सुबह उठ के लंच बना रहे हैं। तो वो चीज आपको मेहनत करना होगा, वो यहाँ पे है, वहां पे इस बिजनेस में चॉइस ऑफ लाइफ सारे लोगों को मिला है। हम लोग ने अपने किया, मुझे तो, मैंने तो आज तक टिफिन बनाई ही नहीं इनके लिए, मुझे तो रिटायर्ड हस्बैंड ही मिले, कभी इन्होंने जॉब ही नहीं किया जो बनाना पड़े। ओके। कुक, ऑफ कोर्स कुक शुरू में तो नहीं था, लेकिन इस बिजनेस को उस लेवल तक बिल्ड करके ले गए कि आज किचन जो है ना वो अपने चॉइस ऑफ इससे बनाते हैं, कुकिंग करते हैं कि चलो आज ये शौक है, आज ये बनाना, आज ये डिश बनाना है।
तो इस बिजनेस में हर कुछ अवेलेबल है। बस आपका फेथ लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका माइंडसेट बहुत अच्छा होना चाहिए, और खुद पे विश्वास कीजिए, इस बिजनेस पे विश्वास कीजिए, हो जाएगा। और इन्होंने बहुत बहुत कुछ बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। तो इनसे आप लोग सुनिए और सीखिए अच्छे से, क्योंकि मैंने इनसे ही सीखा इस बिजनेस को करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मैम। और दोस्तों, आज की मीटिंग तो वाकई बहुत बढ़िया है और मैं अपना बेस्ट बात करूंगा। मुझे लगता है कि इस बिजनेस को या किसी भी चीज को करने के लिए जो इंड प्रोडक्ट है ना, उससे हम बहुत सारी चीजें नहीं लर्निंग ले सकते हैं। मेरे फादर हमेशा बोलते थे कि किसी भी व्यक्ति, किसी सफल इंसान का जब बायोग्राफी पढ़ो ना, तो उसके बायोग्राफी में घुसो, देखो कि उन्होंने स्ट्रगल समय में कैसे किया, है ना, वहां पर उन्होंने क्या किया। और एक मैंने बुक पढ़ रहा था, उसके अंदर लिखा हुआ था कि अगर आपको क्या लगता है कि अगर किसी एमबीए का सिलेक्शंस करना हो तो उससे क्या पूछा जाएगा, उसकी डिग्रीज या उसके अदर चीजें पूछी जाएगी। उससे ये पूछा जाएगा कि जब लाइफ के अंदर टफ टाइम था, जब आपके बिजनेस के अंदर कोई कहीं कहीं पर आप जॉब कर रहे थे, वहां पर टफ टाइम था, वहां पर आपने बाउंस बैक कैसे करी, वहां पर आपने कैसे किया, है ना, वहां पर आपने कैसे बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करी। मैं थोड़ा सा अपनी स्टोरी से शुरू करूंगा। मैं एक सिंपल दुकान में जब बैठता था तो मेरे ड्रीम्स बड़े थे, और कहा जाता है ना कि अगर आप ड्रीमर हो ना तो आप आराम से नहीं रह सकते हो। और उसी बीच में मुझे ये बिजनेस मिला। सच पूछो तो जितने लोग बनिया आदमी है यहाँ पर, बनिया बिजनेसमैन, मुझको ये बिजनेस और इसका इनकम प्लान बिल्कुल बकवास लगा था। क्यों बकवास लगा था मैं आपको बता दूं। हम बनिया खानदान वाले को एक बात बता दीजिए, अगर आप मुझे ये बोलेंगे कि आप किसी बिजनेस के अंदर जाएं और वहां पर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपया लगाइए और वहां से आप यू गेट सम प्रॉफिट, तो अपना ब्रेन एक्सेप्ट कर लेता है। ओके। इस बिजनेस का प्लान जब मुझको दिखाया गया तो उन्होंने बताया कि इस बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, 5 से 10 हजार का इन्वेस्टमेंट है, और आप थोड़ा सा लर्निंग कीजिएगा, 1-2 घंटा दीजिएगा और आपको 50 हजार का इनकम आएगा, 1 लाख रुपया का इनकम आएगा। तो अपना सॉफ्टवेयर तो वहीं पर बंद हो गया कि ऐसा होना ही नहीं है, और ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि हमारा ब्रेन उसको उस लाइक डिजाइन ही नहीं किया गया है। हम लोग ये समझते हैं कि किसी बिजनेस में लाखों लगाकर तब वहां पर आना होगा। लेकिन जब दोबारा इस बिजनेस को मैंने देखा किसी सक्सेसफुल बंदे के द्वारा, जब उन्होंने मुझे कुछ चीजें बताई, तो मुझे समझ में आया कि इसको ट्राई करके देखते हैं। क्यों मैं ट्राई किया कि उस बिजनेस प्लान के अंदर मुझे एक चीज सोने नहीं दिया। वो जो लास्ट में जब उन्हें बता रहे थे तो वो इनकम बताए थे, जैसे मैं अभी यहाँ पे प्लान दिखा रहा था, तो मैं कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा नहीं गया, आज भी नहीं जाता हूँ। वो उस वक्त जो लास्ट में इनकम था 70-80 थाउजेंड का इनकम जब बता रहे थे सिल्वर पे, तो वो जो 70-80 थाउजेंड का, प्रथम मैंने क्या बोला था, लक्ष्मी जी कितने लोगों को पसंद है, तो वो जो 50 हजार लाख रुपया का जब इनकम कान में गया ना, तो वो मुझे सोने नहीं दे रहा था। मैंने तो डिसीजन ले लिया था कि बिजनेस नहीं करना, क्योंकि मैं 9 बजे से 9 बजे तक बिजी रहता हूँ, लेकिन वो मुझे सोने नहीं देता था। ओके। और एक बात बताना चाहूंगा आपको, उस वक्त की फीलिंग मुझे, मेरे कानों के अंदर, मेरे ब्रेन से बहुत जोर से आवाज जाता था कि तुम ऑलरेडी इतने बिजी हो, तुमसे ये बिजनेस किसी कीमत पे नहीं होगा। बहुत लाउडर आवाज आता था, बहुत लाउडर आवाज आता था मेरे कान के अंदर कि मिस्टर जेड, आपसे ये बिजनेस किसी कीमत पे नहीं होगा। एक बहुत ही हल्की सी आवाज आती थी, कोशिश करो, हो गया तो। बहुत हल्की सी आवाज होती थी। ओके, कोशिश करो, अगर हो गया तो। और बहुत लाउडर आवाज थी कि ये बिजनेस तुमसे नहीं होगा। ओके। और मेरे को लगा कि ठीक है, अगर कोशिश, एक एक इंग्लिश के एक लाइन है, फियर ऑफ रिग्रेट इज मोर पेनफुल देन फियर ऑफ लॉस। ओके। फियर ऑफ रिग्रेट इज मोर पेनफुल देन फियर ऑफ लॉस। मेरे को लगा कि मैं जिंदगी भर रिग्रेट करता रहूं कि मैंने ईमानदारी से इस बिजनेस को अपना 100% नहीं दिया, लगातार नहीं दिया, डिसिप्लिन के साथ नहीं दिया, है ना, वरना आज मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती, आज कुछ और होता। ओके। वो रिग्रेट में नहीं चाहता था, मैं चाहता था मैं अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दूं। और वही हमारा होना शुरुआत हुआ। और इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए मुझे लगता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वो है आपको पहले दिन एक, अगर आपके अंदर सॉफ्टवेयर आपने अपलोड कर दी, और वो सॉफ्टवेयर का नाम है ये मेरा बिजनेस है, आपके लिए आपका बिजनेस। ओके, ये मेरा बिजनेस है।
ओके, ये मेरा अगर ये सॉफ्टवेयर आपके ब्रेन में आ गया ना, ये मेरा बिजनेस है, तो फोन आपसे अपने आप उठने लगेगा। लेकिन अगर आपने ये समझा कि ये बिजनेस मुझको जिन्होंने दिखाया है, उस बिजनेस में हम लोग अपलाइन बोलते हैं, ये बिजनेस मेरे अपलाइन का है, तो आपसे फोन नहीं उठेगा, आप पहल नहीं कर पाएंगे। ओके। और जो स्लाइड में दिखा रहा था, मैं चूंकि ड्रीम्स की बात करूंगा, तो इस बिजनेस के अंदर मेरे जो कुछ चीज पूरे हुए ना, वो मेरे ड्रीम से ही पूरे हुए। ओके। और वो ड्रीम की तरफ मैं दोबारा आपको लेकर जाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे जो फीलिंग्स आती है ना, वो वहीं से आती है। और वो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी सेक्टर में, किसी भी बिजनेस में आगे जाने के लिए। ओके। या मैंने कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरी 3 डायरियां हैं। ओके। और तीनों डायरी पे लगभग 542 सपने लिखे हुए हैं, रिटेन में है। ओके। यहाँ पर उस डायरी के फोटो हैं, लेकिन मैंने ब्लर कर दिए क्योंकि मेरा पर्सनल ड्रीम है, वो मेरे मेंटर देख सकते हैं। तो एक डायरी में 365 ड्रीम है, दूसरे के अंदर 92 है, तीसरी डायरी में 85 सपने हैं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हम मिडिल क्लास वालों की है ना, हम लोग सपने लिखने से ही बहुत ज्यादा डरते हैं। ओके। बहुत ज्यादा डरते हैं। हम लोग की हालत खराब हो जाती है सपनों लिखने की बात आती है तो। ओके। और हम सोच बड़ा नहीं पाते, और हम जब बड़ा नहीं सोचते तो वहां से सब चीजें गड़बड़ हो जाती है। ओके। एक व्यक्ति था जो आंख बंद करके ऐसे मुंह में कुछ डालता था और चबा रहा था, ऐसे मुंह में कुछ डालता था और उसको चबाना, है ना, च्युइंग कर रहा था, चबा रहा था। तो उसके बगल में एक बैठा हुआ उसका दोस्त था, उसने पूछा कि क्या कर रहे हो? तो उसने बोला कि मैं सोच रहा हूं, मैं माइंड में सोच रहा हूं कि मूंगफली, जो हम लोग चिनिया बादाम बोलते हैं, मैं मूंगफली मुंह में डाल रहा हूं और चबा रहा हूं, जबकि था कुछ भी नहीं। तो वो जो उसका बेस्ट फ्रेंड था, उसको एक हाथ खींच के देता है। अब बोलता है कि नालायक इतना कंजूस है, जब सोच ही रहा है तो काजू बादाम कुछ और सोचो। मतलब वहां पर भी मूंगफली ही सोचेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग सोचने से इतने ज्यादा डरते हैं कि हम अपने ड्रीम्स को नहीं करते। और हमारी चीज क्या है, हमारे 542 ड्रीम्स रिटेन में है, जो आज भी मुझे एम्पावर करता है। क्योंकि जब आप अपने कभी प्रॉब्लम में होंगे, कभी किसी सिचुएशन में स्टक होंगे ना, तो बैक टू आप अपने ड्रीम के जाइए। और सुमित बहादुर सर अभी 1 डेढ़ महीना पहले एक मीटिंग कर रहे थे, उसमें कुछ चीजें उन्होंने बताया था, और उन्हीं की कुछ चीजों को मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि आपका जो सपना है वो तो रिटेन होना चाहिए, और उसको रिव्यू करते रहना चाहिए। मैंने री और व्यू दोनों अलग अलग लिखा है। आपको रिव्यू करते रहना है। हमें क्या लगता है कि हम अपने सपनों को एक बार समझते हैं और फिर वहां से भाग जाते, छोड़ देते हैं। ओके। आज की डेट में मैं जो करता हूं, मैं वही बोल रहा हूं। मैं आज भी अपने सपने को पर डे रिव्यू करता हूं, और विजुलाइज तो मैं पर डे करता हूं। एक चीज मैं आप सबके सामने बताऊंगा। अभी कुछ दिनों पहले, है ना, कुछ दिनों पहले लाइफ है, कुछ कुछ हो रही थी कहीं की, कुछ और मतलब बिजनेस में मैं बिजी था, कुछ घर में एक हमारे परिवार में एक हेल्थ इश्यूज था, तो वहां पर कहीं पे बिजी था। तो उस बीच में मेरा कुछ महीना मेरा ये ड्रीम को रिव्यू करना और विजुलाइज करना बंद हो गया था, क्योंकि फोकस प्रायोरिटीज थोड़ी सी चेंज हो गई थी जिंदगी की। ओके। तो मेरे को कुछ कुछ मिसिंग टाइप का लगने लगा, तो मैं वापस अपने ड्रीम को रिव्यू की तरफ जब जाने लगा, वहां से बहुत जबरदस्त चेंज आई। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ताकत इंसान में नहीं होता, ताकत उसके सपने में होता है। यहाँ पर धीरू भाई अंबानी में ताकत नहीं था, इनके सपने में ताकत था कि ये मोबाइल हम एक एक गरीब के हाथ में पहुंचा सकते हैं क्या। जमशेद जी टाटा में ताकत था, जब किसी व्यक्ति को उठाकर ट्रेन के बाहर फेंक दिया, उनके सपने में ताकत था, है ना। गांधी जी, एलोन मस्क, उनके सपने में ताकत था। तो ताकत कभी किसी इंसान के अंदर नहीं होती है। मेरा ताकत क्या होगा, हो सकता है मैं 40 किलो का कोई वजनी चीज है, मैं उसको लिफ्ट अप कर सकूं, लेकिन इस ब्रेन से हम क्या लिफ्ट अप कर सकते हैं, यू कांट बिलीव। मेरा जो सपना था बिजनेस में शुरुआती दिनों में, वो था मेरी मम्मी का सपना। हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो मेरी मम्मी सूप में कुछ फटक रही थी, तो ऊपर से एक हवाई जहाज जा रहा था। हम लोग सीवा मतलब भोजपुरी बोलते हैं, यूपी साइड में हमारा एक गांव है उतराई करके, एक छोटा सा गांव है जो कि मऊ डिस्ट्रिक्ट में आता है।
वो ताल रतोई एक गांव है उसी के जस्ट बगल में। तो हम लोग, मम्मी छत पे कुछ फटक रही थी, तो ऊपर से जब हवाई जहाज गया तो मम्मी ने भोजपुरी में बोला कि जो लोग हवाई जहाज पे जात हुई हैं लोग कितना खुशनसीब हुई हैं लोग, मतलब जो लोग हवाई जहाज से जा रहे होंगे वो कितने लकी होंगे, क्योंकि उस वक्त मतलब इतना इजी भी नहीं था, जो हम लोग अभी के डेट में बहुत इजी ट्रैवल करते उस वक्त ट्रैवल नहीं था। मेरे पापा लाइफ में बहुत सक्सेसफुल रहे, लेकिन कभी मम्मी को लेकर, आप ही यहाँ पर हैं बहुत अच्छे जॉब में होंगे, आपको जॉब में रिकॉग्निशन मिलती है लेकिन आपकी वाइफ को रिकॉग्निशन नहीं मिलती। एक लेडीज हमेशा नाज बोलती हैं कि एक लेडी को जब शादी नहीं होती है तो मम्मी पापा के नाम से जानी जाती है, इवन पापा के नाम से जानी जाती है, बहुत हुआ तो भाई के नाम से जानी जाती है, शादी के बाद हस्बैंड के नाम से और बाद में बच्चों के नाम से, उनका अपना नाम नहीं होता। तो मेरी मम्मी को, मेरे को लगा कि उनको मैं हवाई जहाज पे घुमाऊंगा, और उस वक्त मैं बिल्कुल टिन्ना सा बच्चा था, और वो सपना मैंने जब देखा इस बिजनेस में बताया गया कि आपको वर्ल्ड टूर्स मिलते हैं और टूर मिलते हैं, तो मैं अपनी मम्मी के साथ टूर किया, और मैं उनको खिड़की साथ बैठाया। और मैं घटना आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा, बिल्कुल मैं, मेरे वो दिल के करीब है। जब मम्मी खिड़की के साइड बैठे हुए थे ना, तो जब पटना से प्लेन फ्लाई किया तो बगल में हमारा गंगा नदी है, तो गंगा नदी बिल्कुल पतला सा एक लाइक एक लकीर टाइप का दिखने लगा जब हवाई जहाज वहां से ऊपर गया। तो मैं मम्मी को बोला मम्मी कैसा लग रहा है, तो उस वक्त मम्मी रोने लगी, बहुत अच्छे से रोने लगी। और एयर होस्टेज आकर बोले कि सर एनीथिंग प्रॉब्लम, कुछ दिक्कत है क्या, कुछ मदद करूं मैं आपकी। तो मैं मुस्कुरा रहा था, मैंने बोला नहीं, क्योंकि जानते हैं उस वक्त मुझे एक एहसास हुआ, हम जो मर्द है ना, हम जो मेल लड़के जो भी हैं, है ना, हम सभी लोग बात कर रहा हूं, हम लोग अपने पेरेंट्स को, लव वन को, चाहे हमारे माता पिता हो, अपनी वाइफ हो, माँ हो, उनको तकलीफ देकर तो बहुत रुलाते हैं। इस बिजनेस ने मुझे मौका दिया ना कि मैं अपनी मम्मी को खुशी देके भी रुला सकता हूँ। ओके, ओके, ये मैं आपको बयान नहीं कर सकता, इसकी कीमत आप पैसों से नहीं लगा सकते हो। ओके, इस बिजनेस के द्वारा डेक्स्टर ईगर के साथ मुझे बहुत वक्त बिताने को मिला, लेजेंडरी पर्सन, और इनके साथ मैं 2 दिन रहा दिल्ली के अंदर। ये हमारा टूर है, जब हम स्टार क्रूज पे गए हुए थे माँ के साथ, तो हम मम्मी बहुत सारा कंट्री गए हैं, बहुत सारा याद नहीं आ रहा है, बहुत सारा, मैं सब यहाँ फोटो नहीं दिखाऊंगा, मैं केवल आपको थीम बताना चाहता हूँ। और ये जो आप बीच में फोटो देख रहे हैं, लड़की मुस्कुरा रही है, तो मम्मी ने इससे बोला कि मैं बैचलर था, तो मम्मी ने बोला कि मेरा बेटा बहुत पैसा कमाता है, मोटा मोटा पैसा कमाता है, खूब देश दुनिया घूमता है, तुम उसे शादी करोगी क्या। तो ये मेरे से पूछती है कि आपकी मम्मी ने क्या बोला, तो मैंने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया कि मैं, मेरी मम्मी ये बोल रही है। तो बहुत जोर से ये हंसी, और उसी वक्त मैंने ये फोटो क्लिक किया। तो हमने अपनी मम्मी के साथ बहुत सारे मेमोरीज बनाए, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद, आप सभी का। ये जो बेसिक्स है ना वो नहीं चेंज हो सकता है। सुमित सर भी जब बताते हैं ना, अपनी वो बेसिक्स वो हमेशा पकड़ के रखना है ना। पटना के अंदर एक डाक बंगला चौराहा है, जो पटना का बहुत पॉश एरिया है। मैं अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पर आया था, है ना। ड्रीम्स कैसे बनते हैं, आपकी सपने जो है ना उसको आपको पकड़ के रखना है। तो मैं यहाँ से ऑटो पढ़ के पटना सिटी जा रहा था, यहाँ से करीब 12 किलोमीटर दूर है। तो दोस्त मेरे को क्या बोला कि बेटा इस एरिया के बारे में सोचना भी मत, यहाँ पे पटना बिहार के केवल करोड़पति लोग रहते हैं, अपनी औकात नहीं है यहाँ सोचने का, चुपचाप ऑटो पकड़ निकल, देख रहा है ये पटना का सबसे पॉश एरिया है। यू कांट बिलीव, मैं 8 साल उस डाक बंगला चौराहा पे रहा, यू नो, इस बिजनेस की वजह से। ओके, ये बिजनेस इनकम प्लान नहीं है। पैसा तो आप बहुत जगह से कमा लोगे, पैसा तो आप बहुत जगह से कमा लोगे, लेकिन इसका जो कॉम्बिनेशन ऑफ पैकेज है ना, टाइम, मनी, सिक्योरिटी, जो एक फ्रीडम है, जो लव है। श्रवण सर कौन है, लेकिन जो जिस रिस्पेक्ट से मुझसे बात कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए लीडर्स का इतना सारा थैंक्स आ रहा है, ये प्यार, इसका कीमत कोई कहां से लगा सकता है। इस टाई का कीमत आप लगा दोगे, इस मोबाइल का कीमत लगा दोगे, उस गाड़ी का, उस फ्लैट का कीमत लगा दोगे, लेकिन इतने सारे लोग जो कि इनटैंजिबल तरीके से मुझे प्यार या रिस्पेक्ट दे रहे हैं या आपको देंगे, इसका कीमत आप कैसे लगा पाओगे। आप बिलीव नहीं, बुरा नहीं मानिएगा, मैं माफी चाहूंगा आप सभी से। एक आदमी पूरी जिंदगी 60 साल 80 साल जॉब करता है ना, 80 साल जॉब करता है, मतलब पूरा जिंदगी बिताता है, बुरा नहीं मानेगा, उसके बच्चे उनकी स्पीच सुनने को तैयार नहीं होते।
आई एम नॉट रॉन्ग, ओके, और प्लीज मुझे आप माफ करेंगे, दैट इज ट्रू हमारे सोसाइटी का। इस बिजनेस के अंदर अगर आप ग्रोथ में आ रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, ऐसे और भी फील्ड आपके जिंदगी में होंगे, लाइक मैं उसकी बात है, यहाँ पर अगर आप कर रहे हो, ये वन ऑफ द मतलब बहुत सारे ऑप्शंस में ये बेस्ट ऑप्शन मेरे को लगा कि यहाँ पर इतने सारे लोग आपको दिल से रिस्पेक्ट देते हैं। हमारी शादी हुई, और शादी के बाद मतलब हर हर बंदे का होता है कि एक मैरिड कपल हम लोग क्या बोलते हैं, शादी करोगे तो कहाँ जाओगे। मैं जब गांव के अंदर था तो एक साइकिल खरीदने की मेरी मतलब मेरी क्षमता नहीं थी, बिरी मानिए, और मैं एक दोस्त का साइकिल कैंची पैर अंदर डालकर मैं चलाता था, और वहां से सपना उस गांव में था तो एक सपना बिल्डअप हुआ था कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा और कंगारू के पेट में हाथ डालकर गुदगुदी करूंगा, क्योंकि एक मूवी मैंने कंगारू देखा था, तो वहां से सपने बिल्डअप हुए। इस बिजनेस को हम लोग किए। उसके बाद पहले तो शादी से पहले मम्मी के साथ घूमा। जब शादी हुई तो मैं अपनी वाइफ के साथ जो हम लोग फर्स्ट टूर किए थे इंडिया से बाहर, वो स्विट्जरलैंड का था। ऐसे हम लोग ने बहुत सारे टूर्स करे हैं, लेकिन मैं ये स्विट्जरलैंड का फोटो क्यों आपसे लगा रहा हूँ, क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग की कुछ मेमोरीज है। ओके, एक लोगों का सपना होता है जाने के लिए। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अथाह पैसा है, लेकिन जब वो टूर पे या कहीं जाते हैं ना तो कैलकुलेशन में लगे रह जाते हैं। मनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर चीजों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वहां पर आपके लिए कुछ टाइम भी चाहिए। यहाँ पर मनी और टाइम दोनों। वहां पर एक बॉलीवुड रेस्टोरेंट था, मतलब यूरोप का सबसे हाईएस्ट जगह पर, वहां पर हम लोग ने वो डीडीएलजे का, यहाँ पर हम लोग ने कुछ फिल्म की शूटिंग वूटिंग करी मतलब अपने किया। ओके, तो बहुत सारी मेमोरीज बनाया। टोरंटो जैसे जगह पर गए, नियाग्रा फॉल हम लोग ने दोनों ने एक्सप्लोर करी, बहुत मजे किए वहां पर। इस बिजनेस के द्वारा हुआ। लेकिन ये जो भी चीज हुआ ना, क्यों हुआ कैसे हुआ, मैं आगे बता रहा हूँ, है ना। हम लोग ने बहुत वहां पर मस्ती करे। लाइफ के अंदर एक से एक चीजें हम लोग को ऐड करने की मुझे शौक थी। हम लोग एक सपना बना कि एक अपना फ्लैट लेना होगा, और जब फ्लैट के बारे में हम लोग सोच रहे थे ना, तो फोटो हम लोग को नहीं मिला। अपनी जो मेरी जो क्षमता थी वो 700-800 स्क्वायर फीट का था, उससे ऊपर का क्षमता नहीं था। तो जब हम लोग बिल्डर के पास गए, एक बिल्डर ने फोटो दिया, वो क्षमता में नहीं था, लेकिन मैडम ने बोला लगा देते हैं ना, कोई भी फोटो लगाना है हम लोग का विजन बोर्ड पे मैं आपको लेकर आ, क्योंकि सर हमेशा बोलते हैं सुमित सर कि अगर आपको ग्रोथ चाहिए हो ना, तो आपका खुद का एक विजन बोर्ड होना चाहिए। और ये जो चीज भी मैंने अचीव करी ना, ये मेरे विजन बोर्ड का नतीजा है। मैं एक बात आपको बताऊंगा, एक मोबाइल फोन मेरे को लेना था जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था, और वो मोबाइल फोन 3-4 महीना हो गया, वो मोबाइल फोन मेरे पास नहीं आया। जब मैंने अपने अपलाइन से बात करी तो मैंने पूछा कि मोबाइल फोन मेरे पास नहीं आ रहा है, उतनी इनकम नहीं आ रही कि मैं बाय कर सकूं। उन्होंने बोला कि उस मोबाइल फोन का फोटो तुमने फ्रीज या जो भी है ड्रीम बोर्ड पे लगाया है क्या। तो मैंने बोला फोटो लगाने से क्या होता है। तो उन्होंने बोला फोटो लगाने से ही होता है, जब कुछ नहीं लगना तो लगा के देखो। मैं भी सोचा कि सही है, जब वैसे भी नहीं आया 3 महीना, मैं अपने डेट से डिले हो गया, चलो लगा कर देखता हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, नोकिया का मोबाइल था, जिस महीने मैंने लगाया उसके नेक्स्ट महीने मोबाइल हाथ में मेरे हाथ में था। उस वक्त मुझे पावर समझ में आया। एक एक बहुत ही सफल शख्स है, नील डोनाल्ड वॉश, वो कहते हैं सीइंग एंड बिलीविंग। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब वो बिलीव देखेंगे, जब वो देखेंगे तब वो बिलीव करेंगे। ओके, और ये कहते हैं कि जब आप बिलीव करेंगे तब देखेंगे। ये मैंने यहां पर आकर इस सिस्टम में सीखा, इस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर सीखा। अभी तक हम लोग क्या जाता है कि पहले दिखाओ फिर हम विश्वास करेंगे, नहीं, यहां पर पहले आप विश्वास कर लो फिर आप देख लोगे। अब हम लोग पहले ही विश्वास करने लगते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, और अपने विजन बोर्ड में लगाते हैं, और पर डे उसको देखते हैं, विजुलाइज करते हैं, क्योंकि वहां से एनर्जी आता है। आप, हम और आप, यहाँ पर जितने भी हम लोग बैठे हैं ना, हम और आप पर डे घर से बाहर निकलते हैं, और दुनिया के हर इंसान को पर डे घर से बाहर निकलना है। शर्त यह है कि आप जरूरत के लिए बाहर निकल रहे हो या सपने के लिए बाहर निकल रहे हो। शर्त यह है कि आप डर की वजह से बाहर निकल रहे हो या अपने सपने की वजह से बाहर निकल रहे हो। अगर आप डर के बाहर निकल रहे हैं, मैं जॉब पे नहीं गया तो जॉब से निकाल दिया जाएगा, अगर मैं कहीं और नहीं गया तो मेरे को दुकान पे कस्टमर वापस चले जाएंगे, मेरा करोड़ों का लॉस हो जाएगा। अगर आप डर से बाहर निकल रहे हो तो आपको केवल जरूरत पूरा होगा, लेकिन अगर आप सपने के लिए बाहर निकलोगे तो आपके वाकई ड्रीम्स और सपने पूरे होंगे।
ओके, अमिताभ बच्चन जब एक्टिंग करने जाते थे तो वो डर से नहीं जाते थे, वो अपनी ड्रीम की वजह से गए, वरना वो तो एज ए रेडियो जॉकी सेटिस्फाइड थे, है ना। महेंद्र सिंह धोनी जब क्रिकेट खेलते थे तो वो ड्रीम की वजह से खेलते थे, वरना एज ए टीटी तो वो कुछ भी कर सकते होंगे। ओके, तो फॉलो योर ड्रीम्स। हमने लगाया था 1500 स्क्वायर फीट का, हमने लगा दो, और बिलीव नहीं कीजिएगा अपनी क्षमता नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वही 1500, मतलब 1550 स्क्वायर फीट के फ्लैट को हम लोग बाय की। मैं केवल एक की बात कर रहा हूँ, ऐसा हम लोग के पास बहुत सारी चीजें हैं, मैं केवल बता रहा हूँ। ये मेरा विजन बोर्ड नहीं है, क्योंकि मेरा विजन बोर्ड मेरे मेंटर के लिए है। मैं कुछ उसी तरह का, ये विजन बोर्ड हम लोग का होता है, मैं किसी और का यहाँ पे कॉपी पेस्ट करा हुआ हूँ। आपकी ड्रीम्स का कुछ विजन बोर्ड होना चाहिए जो आपको गाइड करे, जो आपको आगे की तरफ लेकर जावे। ओके, और ये विजन बोर्ड को मैं, अभी मेरे लेफ्ट साइड में है, हम लोग ऑलरेडी इसमें कल परसों भी कुछ ऐड ऑन कर रहे थे, और जब भी मैं कभी थक जाता हूं ना तो मैं आकर इसको देखता हूँ। ओके, बहुत सारे मेमोरीज हमने बनाए। ओके, चाहे पैराशूट से थोड़ा सा दुनिया को देखने का हो, है ना। और जब भी मैं कंट्री मेंटर हम सबके अपने सुमी सर से जितनी बार मैं मिला, हमको कुछ नयापन मिला, कुछ नई चीजें हमको जिंदगी के अंदर मिली। ओके, और उसी पैनल के अंदर एक हमारा ड्रीम था कि बहुत कुछ बड़ा करना है, तो IIM अहमदाबाद से हम लोग ने अपना जो MBA का, मतलब एक ये LEP प्रोग्राम हम लोग कर रहे थे। तो ये एक लाइफ में कुछ और एड ऑन, अगर इस बिजनेस में नहीं होता, मैं कपड़े के ही बिजनेस में होता, तो इतना बड़ा चैप्टर हमारे लाइफ में नहीं एड ऑन हुआ होता, और यहां से हम लोग ने बहुत सारी लर्निंग करी। ओके, तो ये जो चीज है, एक एक हमारा स्कूल में एक मेरा दोस्त हुआ करता था, वो बोलता था कि पेपर में फोटो आना चाहिए, और पेपर में फोटो आने का दो तरीका है, या तो कोई बहुत बड़ा कांड कर दो, किसी का मर्डर कर दो तो फोटो में फोटो आएगा, मतलब पेपर में फोटो आएगा, या तो कुछ बड़ा काम करो। तो बोलता था कि भाई मैं तो बड़ा कर नहीं सकता, मैं किसी न किसी को टपकाऊंगा, मेरा फोटो आएगा। वो मेरा दोस्त कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन पटना का एक बहुत अच्छा पेपर है दैनिक जागरण, उसमें मेरा एक आर्टिकल आया था, द क्रेजी बिजी सिंड्रोम। मैं, और लोगों ने बहुत पसंद करी थी, क्योंकि अभी के डेट में उस वक्त मैंने यही चीज बताया था कि हम लोग बिजी अपने आप को शो करके, हम लोग अपने आप को बिजी शो करके एक क्रेजी वाला पैटर्न पर हम लोग चले गए कि हम लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं, और वो जो बिजी हम लोग शो कर रहे हैं ना, वो हम लोग को कहीं और लेकर चला जा रहा है। आप किस लिए बिजी हैं? ओके, और हम लोग उस बिजी के चक्कर में अपने हेल्थ गवा रहे हैं, अपनी बहुत सारी चीजों को गवाते चले जा रहे हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो अभी आप स्लाइड में देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। हमें और आपको खुद को डिसिप्लिन करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में ये सोचते होंगे कि इस बिजनेस में आने के बाद, इस बिजनेस में सफल होने के लिए बहुत बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं। सेम उसी तरह जो पहला मैंने शुरुआत करी थी, कि मेरे को कोई ये बोलता है कि 50 लाख रुपया लगाओ, यू मतलब तुमको 50,000 से लाख 2 लाख का मतलब प्रॉफिट आएगा, तो बिजनेसमैन का मेरा दिमाग एक्सेप्ट कर लेता। लेकिन यहाँ पर बोला गया 5 से 10 हजार रुपया लगाओ, लाखों रुपया कमाओ, तो ये ब्रेन मेरा एक्सेप्ट नहीं किया। उसी तरह आज के डेट में अगर किसी को बोला जाता है सक्सेस के लिए कुछ सिंपल स्टेप है, बस उसको डिसिप्लिन से आप करो और आप सक्सेस हो जाओगे, तो हमारा ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करता इतना इजी कैसे हो सकता है, जबकि इतना ही ये इजी है। ओके, वो क्या चीजें हैं वो आपको समझने की जरूरत है ना। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको डिसिप्लिन होना है, कुछ छोटे छोटे चीजों का डिसिप्लिन होना है। और डिसिप्लिन कैसे होना है, याद रखिएगा, एक नहाने का डिसिप्लिन होता है। बहुत सारे लोग हैं जो, अभी ठंड पड़ता है बिहार में, अभी भी हम लोग गर्म पानी पी रहे हैं, तो ठंड की वजह से लोग सप्ताह में नहाते हैं। तो एक नहाने वाला डिसिप्लिन होता है कि आप किसी काम को सप्ताह में कर लिए, मूड हुआ तो कर लिए, मौसम बढ़िया हुआ तो कर लिए। अगर उस तरीके का आप अपने इस सक्सेस पैटर्न के लिए डिसिप्लिन बनाएंगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा पेड नहीं होगा किसी भी सेक्टर के अंदर। ओके, दूसरा डिसिप्लिन होता है मुंह धोने वाला डिसिप्लिन, ब्रश करने वाला डिसिप्लिन। कुछ लोग पर डे ब्रश कर लेते हैं, कुछ लोग छोड़ भी देते हैं, कभी कभी ट्रैवल में है तो छूट जाता है, ठीक है, वहां से कुछ हो सकता है। और एक होता है ऑक्सीजन, सांस लेने वाला डिसिप्लिन। याद रखिएगा, जब भी आपको लिगेसी क्रिएट करना होगा, मुझे लिगेसी क्रिएट करना होगा, अपने आप को सांस लेने वाले डिसिप्लिन में डालना होगा पर डे। यहां पर बहुत बड़े काम नहीं है, कुछ
स्टेप्स है, लाइक 4 बेसिक्स, 9 कोर स्टेप। जो मेंटर है आपके, आप उनसे पूछ लीजिए कि मेरे लिए कुछ काम बताइए। और बहुत सारे काम के पीछे आप मत पड़िए। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो केवल एक हैबिट ऐसा आप डिसीजन लीजिए जो आप पर डे करेंगे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर डे। मैं जब बिजनेस के अंदर आया था तो मैं बहुत कुछ नहीं कर पाता था, तो मैंने अपने अपलाइन से बात करी और पूछा कि कोई एक काम बताइए। उन्होंने बोला तुम टॉक सुनना, उस वक्त ऑडियो टेक आया, बोले तुम टॉक सुनना शुरू कर दो। तो मैंने डिसीजन लिया था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं पर डे एक टॉक सुनूंगा। अगर आप मुझसे बात करेंगे तो आज मैं उसी का नतीजा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं टॉक सुनना नहीं छोड़ूंगा। मेरी मम्मी बाहर हॉल में बैठी हैं, उस वक्त टेप रिकॉर्डर आता था या वॉकमैन जिसमें हम सीडी प्ले करते थे, तो मैं जब सुनता था ना तो मम्मी उसको गुस्सा में कभी कभी वो तोड़कर फेंक देती। हमारे घर के, हम लोग रेंट के मकान में रहते थे, पीछे कुआं होता था, उसमें फेंक दिया करती थी। मैं दूसरे दिन जाकर नया बाय कर लेता था। ओके, नया बाय कर लेता था। क्यों? क्योंकि सपने मेरे थे, मुझे पता था मैं क्या कर रहा हूं। हमारे समाज के अंदर अक्सर ये होता है कि कोई आदमी थोड़ा सा काम करना शुरुआत करता है और कुछ लोग आकर उसको डाइवर्ट करते, वो डाइवर्ट हो जाता है और फिर बोलता है कि मेरे से नहीं हो रहा। आपने सुना होगा, अक्सर मेरे से लोग बात करते हैं कि हम इस बिजनेस में 5 साल से हैं, 10 साल से हैं और बहुत कुछ नहीं हो रहा है ना। कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि 5 साल से कहाँ कुछ हुआ, है ना, 15 साल से कुछ है, कुछ नहीं हुआ। मैं इतने दिनों से है, मैं इतने दिनों से हूं, कुछ नहीं हो रहा है। वो अमिताभ बच्चन का किसी मूवी का डायलॉग था ना, ऐसे करके बोलते हैं, तो 10 साल से है, 20 साल से है, 5 साल से है, क्या कर रहे हैं ये मैटर करता है से मैटर नहीं करता। हमारी फैमिली में, मतलब मेरी मिसेस की फैमिली में कुछ जिम वगैरह है, मतलब मेरे इनके भाई के, तो मैं कभी एक जिम में गया, वहां पर एक बंदे से मैंने लिख कर लिखा हुआ है, लिखा हुआ उसे पूछा गया। वहां पे एक लड़का था, उसका वजन था 103, 103 किलो का। अच्छा जिम है, पटना के टॉप जिम में आता है इनके भाई का जिम, और 103 किलो का उसका वजन था, और वो जिम में पर डे आता था। और मैं जब 1 साल बाद गया तो उसका वजन मैंने पूछा तो मेरे को लगा थोड़ा सा और हेल्दी हो गया, तो 109 किलो का हो चुका था। तो मैंने इनके भाई से पूछा कि साल भर जिम आ रहा है और पर डे जिम आता था, 103 किलो से 109 किलो हो गया, तो क्या मतलब, क्या जिम खराब है? वो जिम आता था, म्यूजिक सुनता था, दोस्तों से कुछ बाहर के खाने मंगाता था, खाता था, वर्कआउट कुछ नहीं करता था। कुछ लोग उसी व्यक्ति की तरह इस बिजनेस के अंदर है। आपके जिम के अंदर आकर आपका मसल्स बनना या वेट लॉस होना, ये इस पे डिपेंड करता है कि आप वर्कआउट कितना करते हो, एक्सरसाइज कितना करते हो। ओके, इस बिजनेस के अंदर है से काम नहीं चलेगा, किसी भी, नॉट इस बिजनेस के अंदर। मैं बोलूं मैं कपड़े के बिजनेस में 5 साल से है और दुकान का शटर नहीं खुल रहे हैं, तो क्या मैं सक्सेसफुल होगा? जस्ट थिंक अबाउट इट, इज नॉट पॉसिबल। और इसके लिए मैं आपको क्यों समझाऊं, हम आप खुद समझदार हैं, ये बेसिक चीजें हैं। अगर इतनी सी बात हम नहीं समझेंगे तो फिर क्या समझेंगे? और इस बिजनेस के अंदर अगर हम हैं, कुछ कर रहे हैं, आपको सक्सेस मिले, क्या करना है? ओके, क्या करना क्या है? बहुत कुछ नहीं करना। आपके जो मेंटर हैं, सबसे पहले उनको सुनना शुरू कर दीजिए। जो जिन्होंने आपको बिजनेस में लाया, उनसे पूछिए मेरे मेंटर को, उनको सुनना शुरू कर दीजिए। कोई एक काम शुरू कीजिए, कोई एक काम। मैं एक व्यक्ति है, उनका वेट लॉस प्रोग्राम में डिजाइन कर रहा था, आई हैव वेट लॉस प्रोग्राम में डिजाइन कर रहा था। तो वो बोले कि मैं मोस्ट लेजीएस्ट पर्सन हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ वर्कआउट कुछ नहीं करूंगा, लेकिन बताओ मेरे को कैसे करना है, ये करना है। और मैं क्या करूं क्या करूं। तो मैं उनको बोलता था, तो मैंने उनसे पूछा कि एक बात बताइए, आप कितना स्टेप, मतलब कितना, जैसे 10,000 15,000 स्टेप होता है, आज मेरा 14,000 स्टेप हो चुका है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कितना स्टेप चल पाओगे। तो उन्होंने बोला कि बहुत मुश्किल है भाई, क्यों? हमने फिर भी, तो बोले 500। तो मैंने बोला 10। तो बोलते क्या? बोले 10 स्टेप आप चल पाओगे, लेकिन शर्त यह है कि पर डे डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट। हमेशा याद रखिएगा,
इतना सारा काम नहीं करना है, ये 2-4 काम करना है, लेकिन डिसिप्लिन से करना है। बस हमारे यहाँ सक्सेस का वही रिजल्ट है। अगर कोई पौधा बड़ा होता है ना, तो बढ़ते हुए नहीं दिखाई देता, लगा यार टक से बड़ा हो गया। वो डिसिप्लिन पर डे इतना सा बढ़ता है, वो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो बढ़ रहा होता है। ओके। तो वो मैंने उनको बोला केवल 10 कदम, लेकिन शर्त है आप जिस वक्त सो के उठिएगा, आप ऊपर मतलब खड़े हो जाना है और आपको नियत करना है कि मैं 10 कदम चलने का डिसीजन लेता हूं और मैं चलूंगा। और नियत करके 10 मिनट, यूं ही नहीं चलना है, इंटेंशनली, जिसको बोलते हैं इंटेंशन के साथ मर्डर किया गया था। तो इंटेंशन के साथ आपको 10 कदम पर डे चलना है, चाहे उस दिन आपके घर में शादी हो, चाहे किसी बच्चे ने जन्म लिया, चाहे किसी का बर्थडे हो या किसी का देहांत हो, आपको पर डे 10 कदम चलने का डिसीजन लेना है बस। तो बोलते बस 10 कदम चलूंगा मेरा वेट लॉस हो जाएगा, मैं फिट हो जाएगा। मैंने बोला 100%। आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने 10 कदम घर के अंदर, रूम के अंदर चलने का डिसीजन लिया। ओके। आज 8,000, 10,000, 12,000 स्टेप चलते हैं। ये एक दिन में नहीं हुआ ऑब्वियसली, लेकिन उन्होंने एक काम, आप एक सीडी सुनने का डिसीजन लीजिए पर डे, चाहे कुछ भी हो जाएगा, मैं एक टॉक सुनूंगा, और आप देखिएगा आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारा ग्रोथ आने लगेगा। मैं कुछ अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलाना चाहूंगा आपको। ओके। ये रही मेरा पहला बेस्ट फ्रेंड। लोग व्यवहार में कुशल था, मैं बलाना कराटा वाला बंदा था, तो मैं थोड़ा सा रफ था, बातों में भी, और मतलब हाथ और इस सब चीजों में भी। तो मेरे मेंटर ने बोला इसको थोड़ा सा कूल डाउन करने की जरूरत है। इस किताब ने मेरी पर्सनालिटी को जबरदस्त चेंज किया। हम पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन खुद को बदलना नहीं चाहते। अभी अभी आम का सीजन आ रहा है हम लोग की तरफ, अभी जस्ट आएगा, मौजर आएगा उसके ऊपर और आम खिलेंगे। लेकिन मौजर से पहले उस आम के पेड़ में एक और सीजन आएगा जिसको हम पतझड़ बोलते हैं। ये नेचर हमको आपको मैसेज देता है कि आप पुराने कपड़े उतारोगे ना, नए कपड़े पहनोगे, तब जाकर आपके अंदर और फल आएंगे। हमको आपको ये मैसेज है कि पुरानी सोच को जब उतारोगे और नया सोच कुछ ग्रहण करोगे, देन यू गेट मोर फ्रूट्स ऑन योर ट्री। ओके। हम चाहते हैं कि नहीं, हम पुराने ही सोच से हम कुछ नया कर लेंगे, इज नॉट पॉसिबल। ओके। इस किताब ने हमको जबरदस्त चेंज किया। बड़ी सोच का बड़ा जो, मैं हमेशा छोटा सोचता था, वो चिनिया बादाम वाला, मूंगफली वाली। ओके। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। इस किताब, पहले ये इंग्लिश में मेरे को मिली थी, मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा ही अच्छी है, अब थोड़ी सी बढ़िया हो गई है, लेकिन जब मैं आया था तो उस वक्त कुछ ज्यादा ही अच्छी थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ओके। लेकिन एक चीज समझ में आया, बड़ी सोच का मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, इतना समझ में आ गया, हेडलाइन समझ में आ गई, बड़ा सोचना है। हमने जब सोचने में कुछ लगता नहीं है हिंग और फिक्ट्री, तो सोचने में क्या, बड़ा सोचना शुरू करते हैं। और बिलीव मानिए, जितना बड़ा हम सोचते चले गए, वो लाइफ के अंदर होता चला गया। और जब मैं बड़ा सोचना बन गया, लाइफ में कुछ होना भी रुक गया। तो थिंक अबाउट, अगर आप हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये आप हेल्थ के ऊपर जानना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बुक है। ऐसी कुछ किताबें हैं जिनके बीच में मैं घिरा रहता हूँ और मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ। ओके। मैं ऑलवेज बोलता हूं कि अगर हर वीक हम और आप अपने आप को 1% ग्रोथ देते हैं, फिजिकल और मेंटल, अगर 1% अपने अंदर ग्रोथ लाते हैं ना, तो एक साल के अंदर 48 हफ्ते होते हैं, 48 वीक्स होते हैं, आपकी पर्सनालिटी में 48% ग्रोथ आ चुका रहेगा। हम बदलना नहीं चाहते, हम पूरी दुनिया को बदलना चाहते हैं, देन भी हम चाहते हैं कि हमारे को रिजल्ट आवे। ओके। तो ऐसा नहीं हो सकता। आपके पास रिटेन गोल होना चाहिए, आपके पास फोकस्ड होना चाहिए, आप एक्शन प्लान में रहे। इस बिजनेस में अगर आप बिजनेस प्लान दिखाने के मूड में आ चुके हैं, तो दिखाना शुरू कर दीजिए, है ना। डोंट वेट, आप इंतजार मत कीजिए किसी का, है ना। वेल ग्रूम रहिए, फिट रहिए, थोड़ा सा फिट, मतलब थोड़ा सा, मतलब अभी श्रवण सर ने क्या बोला मीटिंग के बीच में, अगर आप सो के देख रहे हो, मतलब जस्ट थिंक अबाउट इट, पहले यहां से आपके पास इनकम आएगी, फिर जाकर आपके पास इनकम आएगी। यहां और यहां अगर आप मतलब गरीब हो, एक मैं कोट करूंगा, अमिताभ बच्चन जी जब 99 करोड़ के डेट में थे, एक 5 स्टार होटल में गए थे, एक इंटरव्यूअर ने उनसे सवाल पूछा कि आप 99 करोड़ के डेट में है, फिर भी एक 5 स्टार होटल में आप रहने के लिए आए हो,
आप किसी 3 स्टार 1 स्टार होटल में भी तो रह सकते थे, जब इतना कर्ज है तो फिर भी ये टसन काय को। तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट जवाब दिया था उस जर्नलिस्ट को। उन्होंने कहा था कि बैंक से गरीब होना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इंसान अपनी सोच से गरीब हो गया ना तो उसको कोई अमीर नहीं बना सकता। ओके। तो फ्रेंड्स, हमें कुछ भी सिचुएशंस आ जाए, कोई भी, हमें अपने कहीं से हम गरीब हो जाए, लेकिन अपने सोच से अपने को अमीर रहना है। और मैं एक स्लाइड, मेरा ड्यूज है, मैं उसको आपको दिखाकर आगे की तरफ बढ़कर एंड करूंगा। ओके। ये एक कहानी है। हम लोग अक्सर बोलते हैं ना कि हमारे लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है, अभी ऐसा सिचुएशन है, इस वजह से हम बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, अभी ये सिचुएशन है, इस वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग को प्रॉब्लम्स आके घेर लेते हैं क्योंकि हम प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं। एक कहानी है जो आज भी, अभी भी मैं वीक में एक बार दो बार इस कहानी को अपने ब्रेन के अंदर रिमाइंड करता हूँ, और मैं बहुत दिल से इस कहानी को आपको सुनाने जा रहा हूँ अगले 3 से 4 मिनट के अंदर। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये रेहट बोलते हैं गांव के अंदर। ये लकड़ी का पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, मेरे को फोटो यही मिला तो लगा दिया। ये पूरा लकड़ी का स्ट्रक्चर होता है, बाल्टी भी लकड़ी की होती है। ये बैल देख रहे हैं, ये देखिए लकड़ी का बना हुआ है, और ये बैल ऐसे ऐसे घूमता है तो इस रेहट से पानी आती है, बाहर गिरता है। और बैल घूमना बंद हो जाए, ये रेहट घूमना चक्कर से बंद हो जाएगा, पानी आना बंद हो जाएगा। और ये अंग्रेज है। ओके। कहानी क्या है कि हिंदुस्तान की आजादी से पहले की कहानी है कि एक किसान जो था, बिल्कुल जून जुलाई की गर्मी थी। ओके। और उस गर्मी के अंदर वो किसान एक नीम के पेड़, छोटा से नीम के पेड़ के नीचे रेहट चला रहा था। बहुत लू चल रही थी, और उसको दूर दूर तक कुछ नहीं होता था। ओके। और जब थोड़ा सा रिलैक्स होता था, आकर नीम के पेड़ के नीचे 2 मिनट बैठ जाता था, तो दूर से क्या देखता है कि एक अंग्रेज एक घोड़े पे बिल्कुल ऐसे लदा हुआ, मरी हालत में उसकी तरफ। पहले तो लगा कुछ परछाई आ रहा है, फिर नजदीक आया तो क्लियर हुआ कि एक अंग्रेज है। और वो अंग्रेज धीरे धीरे नजदीक आया। अंग्रेज भी ऐसा झुका हुआ है, उसका घोड़ा बिल्कुल ऐसे, मतलब अब उसको पानी नहीं मिला तो दोनों को दोनों मर जाएंगे, ऐसी स्थिति थी। वो अंग्रेज आया, देखा पानी है, लालसा हुआ, उतरा, और आकर बोलता है उस किसान को, हे फार्मर, आई वांट सम वाटर। तो किसान को, देहाती किसान को कौन सा अंग्रेजी समझ में आवे, लेकिन किसान का कॉमन सेंस बहुत स्ट्रांग होता है। आई लव किसान, मैं भी किसान का बच्चा हूं। तो उसने उन्होंने बोला, आई बाबूजी पानी पी ली, क्योंकि समझ गया इस हालत में पानी ही मांग रहा होगा। तो बोला, आई बाबूजी पानी पी ली। तो वो घोड़ा और खुद जैसे ही वो पानी का जहां पे गिर रहा था गड्ढा, वहां पे पीने के लिए गया ना, तो जो रेहट चलता है ना, पूरा लकड़ी का स्ट्रक्चर होता है, तो उस पर किट 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 की आवाज होती है, बहुत जोर से आवाज होती है। जब किटकिट किटकिट की आवाज जब नजदीक लेकर के हाथ होने लगा, तो घोड़ा बिदक गया, ऐसे जंप कर गया, इसको बिदकना बोलते हैं। तो घोड़ा बिदक गया। तो वो अंग्रेज बोलता है, हे फार्मर, स्टॉप दिस खटकिट खिटकिट। तो किसान बोलता है, आई बाबूजी पानी पी ली, पानी पी ली। फिर घोड़ा को लेकर थोड़ा सा आगे गया, फिर सेम घोड़ा बिदक गया, ये पीछे हट गया, है ना, हिनराने लगा। फिर बोलता है, हे फार्मर, आई एम टेलिंग यू स्टॉप दिस खिटकिट खिटकिट। बोला, बाबूजी बाबूजी, आई 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 पानी पी ली, आई पानी पी ली। फिर लेकर गया किसान, वो अंग्रेज, और फिर घोड़ा बिदक गया, फिर पीछे आ गया। वो चाबुक निकाला, बिल्कुल आग बगूला हो गया, जमीन पे जोर से चाबुक पटक के बोलता है, हे फार्मर, आई एम टेलिंग यू स्टॉप दिस खिसकिस किटकिट। उस किसान ने पता है क्या बोला? बोला, बाबूजी, इसी खिटकिट खिटकिट में आप और आपका घोड़ा पानी पी लीजिए तो जिंदा बच जाइएगा, वरना प्यासे मर जाइएगा। दोस्तों, मैसेज इज दिस कि हमारे आपकी जिंदगी का कभी भी किटकिट किटकिट खत्म नहीं होने वाली है। जब तक आपकी हमारी सांस चल रही है, जिंदगी में किटकिट किटकिट लगी रहेगी। ये जो मेंटल रूपी आपको भगवान, मतलब लर्नर जो मिले ना, उनको पकड़ लीजिए, जो बोलते हैं सुनते चले जाइए, और आपकी जिंदगी में आप फ्री हो जाओगे। थैंक यू वेरी मच।